वेलकम बैक। तो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर ले सीरीज। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली टू मणिकरण पहुंचे, देन मणिकरण टू मनाली। अब हम जा रहे हैं मनाली टू जिस्पा। मिसेस वो नेविगेटर, कितना है डिस्टेंस यहाँ से जिस्पा का? अब आपको ये बता दें, आज हम जिस पर स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में हम वहाँ से निकलेंगे 8-9 किलोमीटर्स टू 2.5। ओके, तो यहाँ से अभी जिस्पा है 2.5 आवर्स 80 किलोमीटर्स। सो यहाँ से हमारा प्लान है अटल टनल से ऑब्वियसली होते हुए जाएंगे हम लोग, और आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे 2.5 घंटे में। कोशिश करेंगे 2.5 घंटे में अच्छी खासी 10 मिनट की वीडियो मिल जाए। एंड यस, हम लोग आज रुकेंगे जिस्पा में। हॉल्ट लिया है आज का हमने जिस्पा में। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे ले के लिए। तो वो होगा हमारा 4th एपिसोड। तो अभी आपको हम दिखाते हैं रास्ता। अभी जस्ट हम मनाली से निकलेंगे। मनाली से निकल रहे हैं, लेकिन ये वन वे रोड कभी ख़त्म नहीं होती यहाँ पर। दिस इज़ अ कैंटोनमेंट एरिया आई बिलीव। मनाली में ऐसा कोई कंटोनमेंट एरिया अलग से नहीं है। DGRS ऐसा कुछ था। सॉरी बाय। ये रास्ते में जो ये है, ये स्नो के वो बेचते हैं जैकेट्स। तो जो लोग रोहतांग जाते हैं वो लोग ये रेंट पे ले जाते हैं शूज़ या स्नो जैकेट्स जो होती है। तो जो भी टैक्सी वाला रोहतांग ले जा रहा होता है वहाँ यहाँ जो उसकी जान पहचान वाला होता है तो वहाँ रोकता है और फिर उनको ऑफ़र करता है कि आप मतलब यहाँ से आप ये स्नो जैकेट्स और ये शूज़ वगैरह आप खरीद सकते हैं। और बीच में जो नंबर्स वाले देख रहे हैं ये आपके राफ्टिंग वाले भी हैं और एक शॉप नंबर भी है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं प्राइजेस भी है। ओवरकोट का 200 रुपीज़ रेंट है, शूज़ का शायद 100 रुपीज़ रेंट होता है। देख रहे हैं आप ये जो कलरफुल से लगे हुए हैं। तो यूजुअली जो लोग रोहतांग जाते हैं, क्योंकि इस समय रोहतांग पे स्नो रहता है, तो स्नो में खेलने के लिए, स्नो में थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये लोग ये जैकेट्स ले जाते हैं ताकि इनके कपड़े ख़राब ना हो। बट अगर आपने हमारा पहले, जब हम 2 साल पहले गए थे मनाली आए थे, मतलब आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी, अगर आप एक बार चेक करोगे, हम रोहतांग पास में नहीं रुके थे, हम उसके आगे रुके थे 0 पॉइंट पे। दैट पॉइंट इज़ मच बेटर, और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, सो दैट इज़ मोर रिकमेंडेबल। क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदी नहीं है, स्नो नहीं होती वहाँ पे ऑब्वियसली, बट वहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है। वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह इतनी आती जाती नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे फ़ोटो सेशन आराम से कर सकते हो, जो भी करना चाहो, रील, स्टोरी, फ़ोटो सेशन, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो इन केस यू डोंट वांट थोड़ा सा टू, आगे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आपको रोहतांग पे नहीं रुकना है या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, तो आप डेफिनेटली दूसरे जो 0 पॉइंट है, बस सीधा जाके ना थोड़ा सा यू टर्न लेके, मतलब यू टर्न भी क्या, नीचे की तरफ जब जाते हैं कैब वाले, तो वहीं पर ही है वो। एंड एक्चुअल में हमें यहाँ जाना था कैफे 1947 में ब्रेकफास्ट या ब्रंच करने, लेकिन क्या ही ऑटो वाले हैं। ऑटो कार वाला है ये बेवकूफ इंसान बीच में खड़ा हुआ है। इसको भी कैफे 1947 ही है। पता नहीं, वो तो 1 बजे दिखा रहा था। इसमें तो 11 है अभी। चलो कोई बात नहीं, वापसी में नहीं, वापसी तो नहीं आएंगे अभी यहाँ से। नो वरीज, नेक्स्ट टाइम। हाँ, और क्या, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। बट सामने क्लियर वो ग्लेशियर आइस दिख रहे हैं स्नो पे, एंड बादलों ने तो पूरा घेरा हुआ है। स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड इफ इट्स ले, आई एम ऑलरेडी इन लव। यहाँ ले नहीं है, ले बहुत दूर है यहाँ से, तो दिखाई थोड़ी देगा ले यहाँ पे। तो ये स्नो पीक्स कहाँ है? यहीं के हैं आसपास के। मम्मी राइडन कैफे भी आगे जो हम देख रहे थे, राइडन ये लिखा तो यहाँ है, पता नहीं कहाँ है वो। रिवर के पास होगा जो भी है। सो यहाँ से अटल टनल है 19 किलोमीटर, ले है 423 किलोमीटर, दारचा है 94। खूबसूरत, ये जिप लाइन भी है यहाँ अप एंड डाउन ₹200 में। नाइस। चढ़ाई वाली पहाड़ आ गया ना, चढ़ाई
भैया जी जब आप सोलांग वैली के लिए यहाँ से जाते हैं उससे पहले ना एक पीछे कट आता है, पापा तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि उनको तो भागने की जल्दी होती है। तो वहाँ एक कट आता है जो आपका रोहतांग पास की तरफ जाता है, तो आप वहाँ से भी रोहतांग पास जा सकते हैं। वहीं से ही जाते हैं। वहाँ से और अगर आपको लगे कि भाई कोई कट पापा दिखा दे ऑन टाइम, वो ऐसे हो नहीं सकता। और ये है अभी का हमारा व्यू। सोलांग वैली 3 किलोमीटर्स। वहाँ से आप अंजनी महादेव मंदिर जा सकते हैं जो कि शिव जी का मंदिर है। मतलब मंदिर नहीं है, वहाँ पे शिव जी का वो है, शिवलिंग है। कहते हैं कि जो विंटर्स में जब पानी बरसता है तो वो पानी से बनता है, स्नो से बनता है। पानी तो अरे वो मन में आता है। तो ऊपर वहाँ ऊपर से वो गिरता है शिव जी के अच्छा ऊपर हाँ, गिरता है। जो ऊपर पानी होता है वो बिल्कुल वाटरफॉल जो है वो directly फॉल शिव जी जो के है वो ऊपर बिल्कुल शिवलिंग पे ही गिरता है। हाँ। तो एक बार वो जाना ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे आप ATV से भी जा सकते हो, बाय फुट भी जा सकते हो। ट्रैक्टर पे। हाँ, अब प्राइजेस तो पता नहीं अब क्या प्राइजेस होंगे, बट हमारे टाइम पे शायद 500 समथिंग थे। 2000 नहीं थे, नहीं जो भी था। आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अंजनी महादेव पे। आपको मनाली सीरीज में मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अंजनी महादेव, आप डेफिनेटली उसको जरूर जाना check भी कर चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इट्स सो पीसफुल और एक कहते हैं ना एक वंडर है वो। कैसे मतलब सिर्फ शिवलिंग पे ही ऊपर से जैसे वाटरफॉल की तरह से पानी गिरता है, शिवलिंग पे ही गिरता है। कभी कभार तो मैंने पानी शिफ्ट होते हुए भी देखा है। जो हवा चलती है तो कभी थोड़ा इधर गिरता है, कभी थोड़ा उधर गिरता है। मतलब पानी की पोजीशन वही होगी एंड उसके बाद फिर पानी या तो लेफ्ट में गिर रहा होगा, राइट में गिर रहा होगा, लेकिन गिरेगा वो शिवलिंग पे ही और कहीं नहीं गिरेगा। तो डू चेक दैट आउट। बाकी अभी जब अटल टनल आता तब मिलते हैं आपसे। रुक जाओ। तो ये है सोलांग वैली। यहाँ से आगे है से भी ये अंजनी महादेव के ट्रैक के लिए है। यहाँ पे आपको ATV दिख जाएगी, तो आप कोई भी ATV ले सकते हो और आपको वो लेकर जाएंगे ऊपर अंजनी महादेव तक। एंड वहाँ से आप फिर दर्शन करके वापस ATV में आ सकते हो। ATV का होता है 2 पर पर्सन। लाइक एक एक ATV बाइक पे पे दो दो लोग बैठ सकते हैं। कपल अभी को आपको आगे सोलांग वैली। सोलांग वैली भी दिखाएंगे हम लोग। तो आप बने रहिए साथ में हमारे। वो आगे सामने स्नो टाइम पे तो इतनी ज़्यादा फेमस है ना सोलांग वैली। ये है सामने सोलांग वैली। सोलांग वैली इज मोर फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग और स्नो एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है, पूरा स्नो से भर जाता है। अभी पूरा ग्रीनरी है और जब आप स्नोफॉल के टाइम पे आओगे ना पूरा आपको स्नोई सा लगेगा और बहुत सुंदर लगता है ये। अभी यहाँ पे बच्चों के खेलने का वो भी है एंड रोप पे भी है यहाँ पे आपको, जो बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाता है। आई गेस उस पर आप फिर स्कीइंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ स्कीइंग तब कर सकते हैं जब आइस होती है, कभी तो खैर ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं या खुद ही घूम के वापस आ सकते हैं। चलना है? नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, हम अभी सिर्फ दिखाएंगे। So this is सोलांग वैली। अब हम आगे निकल चुके हैं टुवर्ड्स अटल टनल। यहाँ से अटल टनल 2 किलोमीटर है। और सामने ये बिल्कुल स्नो पीक्स दिख रहे हैं। पापा कह रहे हैं ये रोहतांग पास के हो सकते हैं बिकॉज सबसे क्लोज वही है, बट आई डोंट नो, हो सकता है कि रोहतांग पास के हो। आगे वाली ले गाड़ी- चंडीगढ़ दिल्ली। दैट बस इज फ्रॉम ले टिल दिल्ली। ये गाड़ी दिखा आगे वाला बंदा। लोग कमेंट करें कि क्या सड़क पे खड़ा होकर थूक रहा है। सो जब हम लोग वेट कर रहे थे, जब लाइन में लगे हुए अभी थे, भी थूक रहा है। तो ये सर थूक रहे हैं अपने गाड़ी का शीशा खोल के गुटखा रोड पे। पे, विच शुड नॉट बी डन, क्योंकि
चीज क्यों गंदगी फैला रहे हो वही यार? तो, इतना साफ सुथरी जगह है, उसके बावजूद साला ऐसे काम करते Dashan है. हैं। टशन नहीं है ये, For him it is a dashan. चरस बनती है, पैसा है दिमाग में. एटिकेट्स नहीं है। हाँ. दिमाग तो चलो जो भी होगा जो जैसे होगा बाहर जाए ना एक बार, हाँ। माँ बहन नहीं हो जाएगी. ऑब्वियसली। फिलहाल तो ये व्यू देखने को मिल रहा है एंड मज़ा आ रहा है। वैसे पता नहीं क्यों धूप अब तो फिर भी कम हो गई है, बट वैसे धूप है लेकिन ठंडी हवा है। हमने एसी बंद कर रखा है और हमने विंडोज़ ओपन कर रखी है। धूप से गर्मी लग रही है लेकिन हवा, जब गाड़ी चल रही है और हवा लग रही है ना, तो उस टाइम पे फिर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसकी, एसी की। आई गेस अब वो भी आने वाला होगा। दिस इज द पॉइंट, व्यू पॉइंट एक तरह से। हाँ, क्योंकि व्यू ही इतना सुंदर है तो व्यू पॉइंट तो होना ही था इसको। Yes, I don't think this is Bhutan Pass. रोहतांग पास का रास्ता वैसे यहाँ से भी रोहतांग पास जा सकते हैं राइट लेके, लेकिन यहाँ से अलाउड नहीं होता। No, no, I'm saying कि आप बोले थे ना वहाँ पर. अच्छा, हो सकता है, पता नहीं, नॉट श्योर। तो ऐसे ही एक वो बोला। लेकिन वो सामने. देखो इस साइड पे धूप है। हाँ, राइट साइड जाके भी आता है ना वहाँ से, क्योंकि जो टैक्सी वाले जाते हैं हाँ, वो तो तो दूसरे वापसी पिछले में उसी जाते साइड से आते हैं। हाँ. थूकना भी तो है ना फिर। आंखों में नहीं आना चाहिए ना. लो जी, अटल टनल आ गया। एक सेकंड पहले मैंने वीडियो बंद करी थी, ये क्या कि अटल टनल आएगा तो मिलते हैं। अटल टनल आ गया। अटल टनल से पहले ये लोग भी आ गए भाई साहब। दरवाज़ा ऐसे ही खोल देते हैं, देखते भी नहीं है कि रोड पे गाड़ियाँ भी चलेंगी। सीरियसली लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देखो अंदर तो रिकॉर्ड करना अलाउड है नहीं, है, तो सब करते हैं, बाहर ही कर लेते हैं। सब कर लेते हैं, चलो लाओ, सब। वैसे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे कोई टोके, कोई आके तो मुझे वो चीज़ इसमें पसंद कौन टोकेगा? 40 SP. हाँ, इनिशियली 40 है, आगे जाके 60 है। कर लिया। तो ये जो अटल टनल है ये 8.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है। यहाँ से जब मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाते हो विच इज़ नॉर्थ पोल, वहाँ पे नॉर्थ पोर्टल, साउथ 60 पोर्टल हो ये गया। नॉर्थ पोर्टल नॉर्थ पोर्टल पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपका जो व्यू है, लैंडस्केप है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी इस बार कैसे लैंडस्केप देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो बाहर, जो इसके उस साइड है ना, मनाली के बाद, कुल्लू के बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन है। लाहौल अटल टनल के लेफ्ट साइड में पड़ता है और स्पीति अटल टनल के राइट साइड में पड़ता है। तो जो लेह की तरफ रास्ता जाता है वो लाहौल होते हुए जाता है, जिसमें आपका जिस्पा और ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाती है, लाहौल के बाद शायद दारचा या जो हो जाती है, उसके बाद फिर लेह स्टार्ट हो जाता है कुछ आगे जाके फिर। तो अभी जब हम एंटर करेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे, लेफ्ट फॉर द लाहौल एंड राइट फॉर द स्पीति। तो जो लोग स्पीति सर्किट करते हैं ना, तो वो राइट चले जाते हैं यहाँ से। जो स्पीति का पूरा टूर करते हैं ना, जो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब हम लेफ़्ट जाएंगे, कभी नेक्स्ट टाइम मौका लगेगा तो स्पीति टूर भी करेंगे। वो हम करेंगे वहाँ से, शिमला के रामनगर से होते हुए इधर से वापस आएंगे, पूरा सर्किट ऐसे करेंगे। जाएंगे शिमला वाली साइड से और आएंगे मनाली वाली साइड से वापस, पूरा टूर करके। 4x4 लेंगे तो ज़रूर करेंगे विंटर में।
फिलहाल तो 7 किलोमीटर से दिखा रहा है कि और डिस्टेंस है, तो 7 किलोमीटर बाद मिलता है। अच्छा, हम लैंडस्केप की बात कर रहे थे, पहले सारा ग्रीन ग्रीन था, अब देख ड्राई ड्राई माउंटेन है सारे। वो देखा यहाँ से जैसे लेह, कारगिल और श्रीनगर के लिए लेफ्ट, श्रीनगर कश्मीर वाला, रोहतांगला, काजा और सुंडो विल कम ऑन द राइट हैंड साइड। अटल कैफे भी है यहाँ पे। यहाँ पे अटल टनल का वो है, तो हम यहाँ पे फोटो भी खिंचवा सकते हो। बहुत धूप है लेकिन उतरना तो मैं साइड में देखता हूँ बेटा। नहीं, बहुत धूप है, रहने दो। करवानी है? तू अपना मन देख, मेरे को पूछ रही है। वैसे वीडियो ले लेंगे ऑब्वियसली। सो ये है कुछ अटल टनल के बाहर का व्यू। अब जब हम लेफ्ट लेके लाहौर की तरफ जाते हैं तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने कहा था ना। तो यहाँ पे एक सदर डेवलपमेंट बैरियर फ़ी है। यहाँ पे अगर आप 2 व्हीलर से आते तो 50 रुपीज़, कार से आते तो 200, SUV MUV का 300 और बस और ट्रक का 500। ये सेम वाला है जो हमारा वहाँ पे वहाँ लिखा है। लगा था अभी, फास्ट टैग से जो कट हुआ था, ये वो वाला सेम है। मम्मा करवा रही हैं एंट्री। मम्मी ने एंट्री करवा ली, पर्ची ले ली है। अब हम आगे निकलते हैं जिस्पा के लिए। फटा कोई नहीं है, ये देखो। इसमें वैक्यूम बन गई है और बिल्कुल। भर गया। मतलब वैसे ही बेचारे में कुछ नहीं होता, ऊपर से और हवा भर गई है इसमें, इतना मोटा हो गया है। बेचारा और वो दिखाना गुल्ली क्या गुल्ली, हवा खा खा के मोटा हो गया। गुल्ली गुल्ली भी ये वो बॉल्स होती थी ना। हाँ, वो ऐसे पंच करो वापस आया था, पंचमी वाले जो होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही बन गई है। तो क्यूट लग रहा है। सामान निकल गया है इसमें से सारा। नहीं, सामान का दैट्स द ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल। और ये उसकी रोड है नीचे नहीं, जाने वहाँ की। तक नहीं जा सकते, उसके लिए ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। हम जा रहे हैं वहाँ जो हेलीपैड। हेलीपैड है वहाँ तक। वहाँ पे आप जाके फ़ोटो शूट कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते आजा हो। भाई ऊपर। अंकल एक तो आपके पास सिटी है। ओ हाँ, ये फटा है। मैंने बोला ना फटा है। ये कुछ ना देखो। कुछ। अरे अभी रुको, अभी नहीं देख रहा हूँ। दिस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन कैमरा ना। हमें लगा कि भाई ऐसी कोई आवाज़ है, भाई कोई टायर वायर तो नहीं फट गया। चारों टायर देखे, टायर ठीक। हमने सोचा भाई हो सकता है बाहर कोई कोई पॉलीथीन पॉलिथीन या होगा टेट्रा पैक हो या जो टेट्रा टायर पैक में। होगा, कुछ तो होगा। हाँ। वहाँ पे कुछ नहीं निकला, अपने घर में ही कांड हो गया। और ये सामने लेक अरे है, यार, ये सारे फुट जाएंगे ऐसे तो। हाँ तो तो इसको- नीचे रख दो। हाँ, नहीं फटेंगे तो सही। एंड अपना दिस इज करें। अ ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल। कितना सही पानी गिरा है ना इस समय। हाँ। Full अरे flow। क्या करूं मैं, तुमसे पूछ रही हूँ, अपने लगे हुए दोनों। अरे अभी खा इसका लेंगे नाम अभी ब्रोकन इसको। हार्ट इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखो बिल्कुल हार्ट की तरह है। एंड वाटरफॉल बिल्कुल बीच में से उसको तोड़ते हुए निकलते हैं, चीरते हुए। तो दैट्स वाई इसका नाम है ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल। ये हमें जब हम लास्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम, हमारे कैब ड्राइवर ने बताया था। ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल ड्राइवर दो। Yes, 2-3 जितना भी था, but he was a very helpful। THOUGH। पीजे मारने को नहीं कहा था मैंने। अरे अब तो पीजे ही पीजे। ये भी देखो, फोटो ले रहे हैं फोटो लगा फोटो। व्हाट अ बू। अमेजिंग व्यू। जब हम 2 साल पहले आए थे, हाँ, तब This- यहाँ एक गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। गाड़ी नहीं या कुछ नहीं था, वही तो ये खाली बिल्कुल था। खाली था। एंड वहाँ पे लिटरली मैंने अपनी फोटो बैठ के खिंचवाई थी। हाँ। बिल्कुल खाली था, वो ड्राइवर ने इतने अच्छे अच्छे पोजेस में खींची थी ना फोटो। मजा आ हम गया चला था। बट अब देखो यहाँ तो पूरा ही भर गया है। के- गड्ढा है यार, यहाँ पे तो मैं छाँव में खड़ी कर रहा था। इस छाँव में उतर रहे हो क्या तुम लोग यहाँ पे? तो ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल से निकल गए हैं हम और सीधा सीधा निकल चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं जिस्पा की तरफ। यहाँ पे कार की स्पीड है 50, ट्रक वगैरह की स्पीड है 40। थोड़ी सी बीच में रोड ख़राब है, लेकिन ये वाइट स्नो जैसी क्यों लग रही थी। हाँ अभी ठीक है,
वो थोड़ा सा सनलाइट की वजह से लग रहा था कि बिल्कुल स्नोई स्नोई हो रखा है, बट नहीं, ये धूल मिट्टी थी। अब वो चली गई थी ना सनलाइट, इस वजह से पता चला। यहाँ पूरी एक और फटा पे बहुत सारे मतलब जो ग्लेशियर्स है वो नीचे आ रहे हैं पानी के फॉर्म में, वो पिघल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स बन रहे हैं। एक ये वाला है, ये वाला एक है, एक ये है, एक ये है, 3 वाटरफॉल्स हो गए, चौथा वहाँ से जा रहा है, वो भी शायद इसी में कंबाइन हो रहा है। पूरा नीचे जाके रिवर में मिलता है वो। उसके बाद एंड देन दिस इज द फ्रंट व्यू। मतलब क्या ही बोले, ऐसे उल्टा करके रिवर व्यू, रियर व्यू भी दिखा दे। और ये है, बट दैट वाज द रियर व्यू। लिख दो ना नीचे कैप्शन डाल। छोड़ो। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं टांडी की तरफ, और टांडी यहाँ से अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स ही है। लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक जाते हैं आज, क्योंकि सबकी बैटरी हो चुकी है डाउन। मम्मी पापा तो आज बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, लाइक सिंस येस्टरडे मॉर्निंग सभी उठे हुए हैं। मैं तो फिर भी 2 घंटे सो गई थी कार में, बट हाँ कोई भी नहीं सोया है, सो वी नीड सम रेस्ट ना। तो हम सबसे पहले टांडी पहुँचते हैं। एंड कहा जाता है कि टांडी में जो पेट्रोल पंप है दैट इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप। उसके बाद आपको अब एक और बीच में खुल गया है, बट स्टिल अभी हम लास्ट मान के चलते हैं कि हो सकता है वहाँ पे वो ऑपरेशनल हो या ना हो, अवेलेबिलिटी हो या ना हो। तो कहा जाता है कि टांडी हैज़ द लास्ट पेट्रोल पंप। उसके बाद सीधा आपको ले में मिलता है। तो अगर उसके बाद भी कोई हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो टांडी से तो हम भरवाएंगे, फुल टैंक करवाएंगे ही, क्योंकि ज़रूरी है भाई। उसने भी धोखा कर दिया था जिससे हमने लास्ट डलवाया था 1800 का। और ये कुछ व्यू है ऐसा, बिल्कुल स्नो पीक्स इतने सुंदर लग रहे हैं ना। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 मिनट पहले मैं सोचती हूँ पहले मैं खुद चीज़ें ऑब्जर्व कर लूँ, मतलब एब्जॉर्ब कर लूँ अपने अंदर, उसके बाद दिखाती हूँ। क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मैं फिर अच्छे से देख नहीं पाती। तो कोई नहीं, अब हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं, आपको भी इंजॉय करा रहे हैं। आप भी घर बैठे बैठे हमारे साथ ले घूमिए इस बार। टेरेन पे बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई बिहारों में से देख रहा है 1% या 0.1% को देख रहा है, हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। आपने इतना इजी कर दिया है हमारे लिए ये रास्ता कि एनीवन कैन कम ओवर बाय देयर ओन कार। हाँ, नहीं तो लोग सोचते थे यार कोई स्पेशल गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, 4x4 ही चाहिए होगी तभी जा सकते हैं। बट अब देखो इतनी अच्छी रोड्स हैं, एनी कार। लोग मतलब स्कूटर से भी चले जाते हैं, बाइक से भी चले जाते हैं इजीली। ट्रू। राइट। एंड इट्स लाइक आधी तरफ धूप नहीं है, मतलब आधी तरफ शेड है और आधी तरफ धूप है। अलग ही सिस्टम है बिरो। ऐसा कैसा नेचर है, व्हाट इज दिस ब्यूटी। यहाँ भी आपको कैंप्स मिल जाते हैं, प्लस खाने पीने की चीज़ें इफ यू वांट टू स्टे ओवर हियर। स्पीड वाले थे ये। स्पीड कंट्रोल में लेके चलो। हाँ तभी तो पापा बच गए। हम तो बातें करते करते स्पीड कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। बचपन है स्पीड। और पापा की 50 समथिंग ही थी, ज़्यादा नहीं थी। चलो यहाँ तो पापा पास हो गए, बाकी तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा कोई चालान वालान आता है तो। घड़ी का सवाल है भाई, गाड़ी का नहीं घड़ी का सवाल है, घड़ी का। ये गाड़ी मुझे घड़ी दिलवाएगी। यस, इसलिए सोच समझ के चलाइएगा, समझे भाई। मुझे जितनी भी गंदगी होती है, दीज पीपल आर क्लीनिंग द रोड, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, छोटे छोटे पत्थर जो है प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जैसे कि ये छोटा पत्थर इम्पैक्ट करता है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो वी
वी आर हेयर एट द लास्ट पेट्रोल पंप तांडी। तांडी। तो यहाँ पे भी हमेशा आपको भीड़ मिलेगी क्योंकि हमेशा हर कोई यहाँ पे टैंक फुल करा लेता है, एंड दैट्स रिकमेंडेड, ताकि सर आई वुड रिक्वेस्ट यू इस बार आप ही बोलें। नहीं, मैं कह रहा था कि आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम यहाँ पेट्रोल डलवाया जा सकता है ना, इसलिए। हाँ, तो आप भी जब अगर ले जाने का प्लान करें बाय रोड तो ज़रूर तांडी से अपना पेट्रोल के फ्यूल अपना फुल करा लें, ताकि आपको कोई इशू ना हो आगे अगर कोई मिलता है या नहीं मिलता है। वी डोंट नो कि आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पेट्रोल पंप, इस वजह से। तो गाइस टांडी में इंडियन ऑयल का इकलौता मैंने आपको बताया था, लेकिन आप कभी भी आए ना तो आप नॉर्मल लाइन फॉलो करें। इन लोगों की तरह ना करें कि बीच में घुसें, उसके बाद दूसरों की गाड़ी में ठोकें अपना दरवाज़ा खोलते टाइम। तो प्लीज़ वैसी हरकतें ना करें। ये लोग तो क्या ही बोलें अब, बट प्लीज़ मेक श्योर करें कि दूसरे इंसान के भी बारे में दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करें और उनकी चीज़ें भी सोच समझ के वो करें। मतलब यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 99 रुपीज़ है। हाँ, ये एक्सपेंसिव है। 99.2 एक्सपेंसिव है। और डीजल का प्राइस है 75.2। ओके, नाइस। बाकी यहाँ पे बाइक राइडर्स भी हैं जो अपनी वो भरा के वो आगे अपने टैंक फुल कर रहे हैं और कैन से भर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम। ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी तो एवरेज, इनकी टैंक इतना बड़ा नहीं होता ना कि उतना कर पाए। PY, व्हाट डज PY स्टैंड्स फॉर? PY मतलब कहाँ की कार होगी? पौंडीचेरी नहीं, पौंडीचेरी तो फिर केरला की स्टेट वो है ना। PY से क्या होता हाँ, है? पौंडीचेरी यूटी है। हाँ सॉरी, यस माय बैड। पौंडीचेरी ही से होगा। है। हाँ, वहीं से आया होगा। हाँ। KTM पे है। शक्ल भी तो वैसी है ना पौंडीचेरी वाली। लोग पौंडीचेरी से, कितनी दूर उसका तो टेम्परेरी नंबर है उसका, या तो उसने ली है बाइक रेंट पे। बाइक रेंट लेने का फ़ायदा भी नहीं पता है। वहाँ पे आप ये वाली बाइक से नहीं जा सकते हो लेह में। तो अगर आपको वहाँ पे घूमना है ना तो वहाँ की लोकल बाइक आपको इशू करानी पड़ेगी। लोकल बाइक या लोकल गाड़ी, टैक्सी मतलब। जैसे आप अगर नोएडा से या मनाली से टैक्सी लेके जाते हो तो उस टैक्सी से आप अंदर नहीं घूम सकते, वो सिर्फ आपको लेह में छोड़ देगा। बाकी तो बढ़िया है। अभी कहाँ दूसरे वाले को लगा। अभी तो सर को बहुत टाइम लगेगा। वाह, लड़कियां आई हैं 2 गाड़ी में। ये वाली गाड़ी में 2 लड़कियां हैं सिर्फ, ये नहीं, इसी पीछे वाली, ये दोनों जा रहे हैं। बाकी सही है, जब हम अपना डलेगा इनका खत्म होने के बाद तो फिर बताते हैं, मिलते हैं आपसे। 2000 years later. हमारे यहाँ पे फाइनली इतना सिर खपाने के बाद 900 रुपये का पेट्रोल फुल हुआ है, which was not expected। हम लोग तो नहीं, मुझे इतना ही था क्योंकि हमने पहले डलवा लिया था ना बेटा टैंक। हाँ, बात तो है, बट अभी भी ये दिखा रहा है MT2 471। पापा कह रहे हैं कि एवरेज यहाँ पे कम आ रही है। हाँ, दैट कुड बी अ रीज़न। ठीक है, और ये है व्यू यहाँ का। तो यहाँ पे आगे टांडी ब्रिज है, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ दी टांडी ब्रिज, जो कि बहुत ही ओल्ड एंड फेमस ब्रिज है। अभी आपको दिखाते हैं टांडी ब्रिज। नहीं ऐसा नहीं, चौड़ी है। पिछली बार हम आए थे तो एक ब्रिज खराब भी था ना, ये था या कोई और था? यहाँ से उदयपुर इज 45 किलोमीटर, किलार इज 125,
काम की चीज 363 है ले। 12 लाख ले। वो तो हम सारी चीजें देख ही लेंगे बीच हाँ। में। काम की चीज तो हमारी ले है, क्योंकि हमें तो मेन हमारा स्पॉट तो ले है। हाँ। तो वही इधर वाला रोड जा रहा है वो, बाकी जो देखो है जो उदयपुर और लोटे के लिए ऊपर की तरफ से जा रहा है, बाकी जगहों के लिए नीचे से। उदयपुर आपको इंडिया में 2 जगह पे मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ये टांडी के पास, एक मिलेगा आपको राजस्थान में। आप जो भी विजिट करना चाहें कर सकते हैं। एक में आपको बहुत गर्मी मिलेगी, एक में आपको ठंड मिल सकती है। पहाड़ों के देख कलर्स कितने हैं, सेम पहाड़ के इधर राइट साइड में देख अलग अलग येलो, ग्रे, ग्रीन है ना। जो रॉक्स हैं वो अलग कलर है, मड है वहाँ अलग कलर है। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं केलोंग। मतलब केलोंग की जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 10,980 फीट, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है। एंड केलोंग पहुँच गए हैं बिकॉज वी ऑल वर रियली टायर्ड। तो वी वर थिंकिंग कि अभी केलोंग में ही सोचें कि ले लेते हैं रूम, अगर मिलता है तो। नहीं मिलता तब तो हमारा लास्ट ऑप्शन रिस्पाई है। तभी मम्मी पापा इस वाले में गए हैं टू चेक हाउ द रूम इज़। अगर ये समझ नहीं आता तो अदिति भी है, ये भी है। देन व्हेन दे विल कम एंड टेल अस कि कहाँ जाना है, क्या करना है, देन विल लेट यू नो एज वेल। अभी टाइम तो हो रहा है 2:15 हो रहे हैं इस टाइम पे। मैं फ़ोन में देख लेती हूँ। हाँ 2:18 हो रहा है, 2:18 हो रहे हैं इस टाइम पे। और 2:18 पे हम लोग पहुँच गए हैं केलोंग। हमने ट्रिप शुरू करी थी एट 7:45 रात को, जिसमें हम सुबह पहुँच गए थे मणिकरण से अब हम आ गए हैं केलोंग। नाइस। आप ज़रूर बताइएगा कि हमारी जर्नी आपके अकॉर्डिंग कैसे चल रही है, स्लो चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। बीच में ये ज़रूर काउंट कीजिएगा कि हम मणिकरण भी रुके थे, उसको भूलिएगा नहीं। अभी जब मम्मी पापा आते हैं तब आपको बताते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। तो कल रात को मैंने वीडियो नहीं शूट करी थी क्योंकि वी वर टायर्ड। सुबह का ये इस टाइम पे व्यू है और हम रात को इस वाले होटल या रूम में रुके थे, गेस्ट हाउस में। रूम वॉज फॉर 1500, खाना भी सही था, रूम वॉज ऑल्सो क्लीन। अब हमारा सुबह का टाइम हो रहा है 10 बजे। सॉरी, मेरी घड़ी अभी थोड़ी सी चल नहीं रही है, उसको कनेक्ट करके 7:30 हो रहे इस टाइम पे। अभी हम चाय और ब्रेड टोस्ट खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपनी ट्रिप पे। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले ब्रेकफास्ट तो दिखाई देते चलो इस वीडियो में। दिस इज द रेस्टोरेंट। तो नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए और आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and wait for the next episode. So bye guys, take care, stay safe.